हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 से जोन में। तो यहाँ पे हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। आपको क्लासेस भी प्रॉपर मिल रही हैं एंड आई होप सो कि आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अभी यहाँ पे बता दूँ कि कंप्यूटर की क्लास होनी थी, बट वो जितनी हम करवा चुके हैं कंप्यूटर की क्लासेस वो इनफ हैं। उनको ही आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसमें से ही आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे और जो कोर्सेज़ हैं और जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उसमें जो सिलेबस है वो बाकी है बहुत कुछ, तो वो मैं आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप सो कि आप लोग जो प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस अटैच हैं वो सब देख रहे हो, क्योंकि यार सभी क्लासेस जब आप करोगे तो आपके पास कंटेंट हो जाएगा। लास्ट ईयर तो स्टूडेंट्स ने जो करना था वो किया और उन्होंने सब कुछ प्रिपेयर किया और एक अच्छी कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एक अपने लिए सीट यहाँ पर बुक करी। तो इस बार आपकी बारी है। ये जो टाइम टेबल है वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप फैमिली में नए हो तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमारा टाइम टेबल है इसे फॉलो करें। ये दो वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी नहीं पता है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो मेक श्योर आप वो वीडियो पहले देख लें। इन दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर आप टाइम टेबल देख कर वो सब्जेक्ट्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और बाकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की हमारी जो ये है सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम कई सारे पार्ट्स करवा चुके हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिए। बाकी इंडियन पॉलिटी के लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आर्टिकल 79 आपका किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 79 आपका रिलेटेड है पार्लियामेंट से। आर्टिकल 80 राज्यसभा से रिलेटेड है और आर्टिकल 81 लोकसभा से रिलेटेड है। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करवा रहे हैं। आपको पता होगा कि 395 आर्टिकल्स हैं, बट उसमें से भी कुछ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो वो सब क्राइटेरिया हम आपको कवर कर देंगे और फिर इससे बाहर आपका कहीं नहीं आएगा। तो 108 की बात करें तो जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस की बात करता है और यहाँ पे 110 में मनी बिल की बात करता है। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस किसके द्वारा हेड की जाती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 122, और जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आपको लगता है कि ऐसे ही पूछ लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है बॉस। जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो इसलिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन पूछता हूँ। तो वो सब चीज़ों का आपको आंसर पता होना चाहिए, चाहे आप कमेंट करें चाहे ना करें, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको आंसर पता होना चाहिए। बाकी ये जो एडमिशन है वो आपका है, तो आपको ही डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैं हर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक पॉइंट बताता हुआ चलूँ। 122 में कोर्ट्स नॉट टू रिक्वायर प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट आपका यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 123 प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की बात करता है, और 213 की बात करें तो वो गवर्नर के ऑर्डिनेंस की बात करता है। दोनों ही अलग अलग हैं और थोड़े से कन्फ्यूजिंग वाले हैं। तो यहाँ पे 123 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, 213 गवर्नर्स ऑर्डिनेंस। 124 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे आपका 124 में बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए। 129 में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाएगा, 129 में बोला गया है। 143 में बोला गया है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। 143 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और 124 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 123 213 यार ऑलमोस्ट इसमें से सभी इंपॉर्टेंट हैं, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ हर एक वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को ज़रूर मिले। अगर आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है, इंडियन पॉलिटी से आता है, और डेफिनेटली आएगा यार, इंडियन पॉलिटी आपके में आनी है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका बनता है ये सब क्वेश्चंस। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो यहाँ पे 148 CAG की बात करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो आर्टिकल 153 है वो बात करता है गवर्नर ऑफ स्टेट्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो 153 आर्टिकल है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स की बात करता है। 155 आर्टिकल आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है और 161 गवर्नर पार्डन की बात करता है। और इससे पहले मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट पार्डन होता है और गवर्नर पार्डन होता है। तो जो प्रेसिडेंट पार्डन है वो आपका आर्टिकल 72 में है और जो गवर्नर पार्डन है वो आपका आर्टिकल 161 में है। तो ये दोनों ही चीज़ को आपको याद रखना है। 215 को यहाँ पे हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और अगर अभी हमने पीछे देखें तो हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। किस आर्टिकल से? तो वो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि डिफरेंस क्या है। ओके, आगे बात करें तो 226 में यहाँ पे पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। रिट्स हमारी कितनी होती है? 5 होती हैं, और जो हमारा आर्टिकल 32 है वो रिट्स की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जिसे हम बोलते हैं। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे हमको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। आर्टिकल जो हमारा 42 है वो कहलाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
आर्टिकल सॉरी नॉट आर्टिकल, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1976। 139 की बात करें तो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स। 231 की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ऐसे ही आपको हाई कोर्ट्स का एक सेशन लिया था जिसमें मैंने कई सारे जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो बताया था कि कौन कौन से ऐसे 2 से 3 स्टेट हैं जिनका एक ही हाई कोर्ट है। तो वो अगर नहीं देखा है ये सब चीज़ें तो यार देखो जाके, सब कुछ कवर करो, क्योंकि तभी आपका जो एग्ज़ाम है तभी क्लियर हो पाएगा, उसमें आपको क्वेश्चंस चीज़ें तभी देखने को मिलेंगी, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो बच्चा मेहनत कर रहा है यार वो खुद ही बताएगा, देखिएगा आप लोग। तो आप लोग भी थोड़ा मोटिवेटेड रहिए और अपने आप से सोचिए वो लम्हा, वो पल जब आप खुद बोलोगे कि यार मैंने खुद के दम पे तैयारी की और फिर उसके बाद सिलेक्शन लिया, तो मज़ा आएगी आपको भी और मुझे तो आएगी यार। मेरी मतलब वो तो फीलिंग फिर एकदम अनदर लेवल की होगी। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सिर्फ हमारी मेहनत से थोड़ी ना हो जाएगा, हम थोड़ी ना जाएंगे आपका पेपर देने, आप जाओगे ना। हमारा काम है कंटेंट देना और आपका काम है उसको पढ़ना, उसको रिवाइज़ करना, उसको बार बार रटना, देखना, प्रैक्टिस करना, चीज़ों को समझना, और जब एक्स्ट्रा टाइम मिले तो क्लासेस को कवर करना, जो आपके पास कंटेंट है, अगर आपका जो नोट्स वगैरह हैं तो उसमें से कवर करना। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर बच्चे को एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और जितने भी स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं तो उन सभी को यहाँ पे मेहनत करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं किसी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, तभी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो लगे रहिए एकदम ज़ोर शोरों से, और डेफिनेटली यहाँ पे आपको चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो। 239 ए की बात करें, डबल ए है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि गलत लिख दिया है, ये हमने सही लिखा है। ऐसे को पार्ट्स भी हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा जो 239 ए आर्टिकल्स है ये हमारा बात करता है स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली के बारे में। 241 की बात करें तो हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करता है 241। 239 भी याद रखिएगा, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का आई थिंक, तो वहाँ पे 239 वाला पूछा गया था। तो याद रखना है स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली के बारे में, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे कुछ दिए गए हैं 239 ए में या 239 डबल ए में। 243 की बात करें तो यहाँ पे पंचायत की डेफिनेशन दी गई है। 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत यहाँ पे बताया गया है। और आगे हम बात करें 243 क्यू में म्यूनिसिपैलिटी की बात कही गई है। 267 में कॉन्टीजेंसी फ़ंड की बात कही गई है। और 280 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंस कमीशन की बात कही गई है। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात, और आर्टिकल 315 यूपीएससी का वर्णन है आर्टिकल 315 में। तो ये सारे ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो हमारा 324 है इलेक्शन कमीशन की बात करता है। आगे देखें तो हमारा 330 जो है आर्टिकल वो रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन द हाउस ऑफ पीपल की बात करता है लोकसभा में। आगे हम बात करें तो यहाँ पे 332 में रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। आगे बात करें तो 338 में नेशनल कमीशन जो OBC का है उसके लिए बात करता है। और 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता है, ठीक है। और 343 की बात करें तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का वर्णन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 343 में हिंदी लैंग्वेज की बात कही जाती है। कितनी लैंग्वेजेस हमारी रजिस्टर्ड हैं आर्टिकल्स हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कमेंट करके आपको बताना है, पता होनी चाहिए, और सभी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। एक बार गो थ्रू ज़रूर होइएगा, और अदरवाइज़ मैं भी आपको एक बार गो थ्रू करवा दूँगा आने वाले सेशंस में। 352 यहाँ पे आपका इमरजेंसी की बात करता है, प्रोक्लेशन ऑफ इमरजेंसी। 356 में अगेन एक इमरजेंसी है जहाँ पे आपका फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात होती है। स्टेट इमरजेंसी भी हम इसे बोलते हैं। और 352 को हम नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। 358 में आपका जो आर्टिकल 19 है जहाँ पे फ्रीडम की बात कही गई है वो आपका क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 358 में ऐसे बोला गया कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपका जो शांति है वो भंग होगी अगर कंट्री की, या वॉर वाले कुछ ऐसे काम आप करोगे तो जो आपके फ्रीडम है वो सभी यहाँ पे ख़त्म कर दिए जाएंगे, जो भी आर्टिकल 19 में मेंशन है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे। आगे हम बात करें 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही गई है। और 368 में अमेंडमेंट की बात। अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इतने ही आर्टिकल्स हैं 395 में से, ये वाला पार्ट 2 और इससे पहले वाला पार्ट 1, ये दोनों ही आप पार्ट कर लीजिए। आर्टिकल्स से जो आपका क्वेश्चन बनेगा
इतने आर्टिकल्स आप कर लीजिए, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। बट इतने आर्टिकल्स आपको एकदम रटे होने चाहिए। रिवाइज़ करेंगे तो रट भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, डेफिनेटली समझ में आएंगी। अगर आप यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से रट जाएंगी। मेरे बोलने से आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। तो आप वीडियो को 4-5 बार, जितनी बार हो सके रिवीजन हो सके वो भी देखिए, और एक ही सब्जेक्ट के पीछे ना पढ़िए, सभी सब्जेक्ट को कवर करना है, ये भी ध्यान रखिए। बहरहाल आई होप सो कि आपने सोशोलॉजी वाली जो क्लास थी, मैराथन थी, उसको कवर किया होगा। और यहाँ पे जो ये क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, आर्टिकल्स आपको सभी इंपॉर्टेंट हमने बता ही दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिए, क्योंकि उसी रिव्यू से हम मेहनत करते हैं और हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएँ, जिससे आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और पूरी तरीके से फुल डिटर्मिनेशन के साथ हम यहाँ पे, हमारी टीम मेहनत कर रही है आपके लिए, आप सभी के लिए। तो इसको सपोर्ट करिए, शेयर करिए। जो आप फालतू की वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स चलाते हैं, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा अपने भविष्य की चिंता करें, कैरियर की चिंता करें, और उसके लिए एक कदम आगे बढ़ें, प्रिपेयर करें, और अच्छी यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश करें कि अच्छी सी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिले। फ़िलहाल आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज़ करिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।